प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग स्क्वायर। फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर आपको स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है? आपको फाइंड स्क्वायर करना है। जैसे कि 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर अगर आपके पास है तो हम इसको आसान तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले जो ये 42 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 वो भी हुआ ना 42 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 40 जो है ये है a स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस b के बदले हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला का 2, a के बदले 40 और b के बदले 2। 40 इंटू 40 0 0 4 4 हुआ 16 प्लस 4 प्लस 2 2 4 4 0 0 4 4 16 तो 4 6 प्लस 1 हुआ 7 और 1 जो ये है दिस इज द स्क्वायर ऑफ 42। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 42। यहाँ पे मैं लिखूंगी दिस इज द स्क्वायर ऑफ 42। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी नंबर हो जैसे 120 का स्क्वायर तो आप कैसे करोगे? 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से आप ये कर सकते हैं। किस प्रॉपर्टी की मदद से? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है? अगर हमारे पास कोई नंबर है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा किसके बराबर होता है? 9 प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं दिस मीन्स दैट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो जो इसमें है 3, 4 और 5 इसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3, 4, 5 ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसी तरह बहुत सारे हैं जैसे कि 6, 8, 10 ये भी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको कोई नंबर दिया होगा, एक नंबर दिया होगा और आपको 2 और फाइंड करने हैं तो कैसे करें? अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। जैसे कि 3 मेंबर्स होते हैं ट्रिपलेट में। क्या क्या? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें दिया होगा कोई नंबर 16, कोई नंबर हमें दिया होगा 16 तो 2m किसके बराबर होगा? 16 की। अगर कोई नंबर हमें दिया होगा 16 तो 2m किसके बराबर होगा? 16 की। m इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 तो m किसके बराबर होगा? 8। इसी तरह m स्क्वायर क्या हुआ? अब 8 स्क्वायर माइनस 1। 8 स्क्वायर हुआ 64 माइनस 1 वो कितना आया? 63।
इसी तरह है m स्क्वायर हुआ 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो जो अब ये नंबर्स हैं कौन कौन, 16, 63 और 65, इनको हम कह सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। क्या कह सकते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब आपको समझ में आया कैसे हम ये डिफाइन करेंगे, या कैसे हम ये अगर हमें एक नंबर दिया होगा तो हम और दो नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैंने आपको एक एग्जांपल से सिखाया। यहाँ पे अगर हमें कोई नंबर 16 दिया हुआ है तो हमको दो नंबर्स और फाइंड करने हैं। तो इस तरह हमने ये एक नंबर हमारा हुआ 16 और जो दो नंबर्स थे वो है 63 एंड 65। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है स्क्वायर रूट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बाद क्या आता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जैसे कि आपको पता है √1 का क्या आएगा, 1 ही। इसी तरह √4 का 2, √9 का 3, √16 का 4, 25 का 5, इसी तरह so on and so forth। तो अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कोई नंबर अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के। अब जो ये 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। इसी तरह अगर हमारे पास √25 है, √25, ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो √25 का ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 5। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर है 16 तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। इसी तरह अगर कोई नंबर है हमारे पास 49, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। तो इसका मतलब है अगर किसी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या बताना है आपको कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। इसी तरह बट अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर होगा और हमको इसका स्क्वायर रूट पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी अलग अलग मेथड हैं। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। एक मेथड है इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के जरिए हम किसी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है नंबर 100, तो हम कैसे करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं वो हम माइनस करते जाएंगे। जैसे कि पहला ऑड नंबर है 1, तो कितना आएगा, 99। अब 99 को माइनस करेंगे, दूसरा ऑड नंबर क्या आता है, 3, कितना आएगा, 96। इसी तरह 96 को माइनस करेंगे 5, कितना आएगा, 91। इसी तरह 91 को माइनस करेंगे 7, कितना आएगा, 84। 84 को माइनस करेंगे 9, कितना आएगा, 75। इसी तरह 75 को माइनस करेंगे 11, कितना आएगा, 64। 64 को माइनस करेंगे 13, कितना आएगा, 51। 51 को माइनस करेंगे 15, वो कितना आता है, 11 - 5 हुआ 6, 4 - 1 हुआ 3, 36। इसी तरह 36 को माइनस करेंगे 17, 60 - 7 कितना हुआ, 9।
2 माइनस 1 हुआ 1, तो 19 को माइनस करेंगे 19, तो कितना आया 0। जब तक हम कोई रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में एंड पे 0 नहीं आएगा तब तक हमें ये रिपीट करते जाना है। वो आपको हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स में 0 आया, कितने स्टेप्स में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने 10 स्टेप्स किए तो हमें क्या मिला, आंसर 0। तो इसका मतलब है 100 का स्क्वायर 10, 100 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा 10। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। तो बच्चों आज इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।